नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है एसएससी एमटीएस 8 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% रियल क्वेश्चन, वो भी आपके 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि एसएससी की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आपको बताते हैं, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 2 मई से 4 मई के सभी शिफ्टों का पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वो नवरोज त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है। तो ये ईरान में मनाया जाता है। और कौन से लोग मनाते हैं इसे? तो ये पारसी लोगों द्वारा ये मनाया जाता है। किस लोगों द्वारा? पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसमें पॉइंटों की बात कर लेते हैं कि बलबन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवरोज के प्रसिद्ध पारसी महोत्सव की शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? तो बलबन ने इसकी सबसे पहले शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम बताते हैं, जो पारसी है वो नव वर्ष मतलब नए साल वाले दिन ही मनाया जाता है, नवरोज के रूप में ही मनाया जाता है। ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, इसमें बात करें हम गुड़ी पड़वा और उगादी की, ये कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये त्योहार आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सहित दक्कन के क्षेत्रों लोगों द्वारा ये मनाया जाता है। इनको भी आप नोट करके रखना, जो मैं आपके लिए फैक्ट बता रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रानी का वाव किस नदी पर स्थित है? जो आपका रानी का वाव है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी पर ये स्थित है। ठीक है, किस पर है ये? सरस्वती नदी पर ये स्थित है। और मैं आपको पॉइंट लेकर आया हूँ, उनको पॉइंटों को आप नोट करते हुए जाना। ठीक है, और आपको पता है जिन स्टूडेंटों ने हमारे कल की वीडियो देखी होंगी उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमारी वीडियो से 8 से 9 क्वेश्चन सीधे के सीधे छपने वाले हैं। तो आपके सीधे के सीधे 8 से 9 क्वेश्चन सीधे के सीधे छपे थे। ठीक है, और जो स्टूडेंटों ने देखा होगा उन्हें प्रॉपर तरीके से लाभ भी हुआ होगा। इसमें बात करें रानी की वाव की बावड़ी वर्ष 1063 ईस्वी में सोलंकी शासक के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमिल स्मृति में इनकी पत्नी रानी उदयमती चालुक्य वंश से थी, उन्होंने ये बनवाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राउत नाच किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह नाच छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो दीपावली पर यह मनाया जाता है। कब? दीपावली पर यह मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो आपको बता दें, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नंबर 2 राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य, नंबर तीसरे की बात करें हम यहाँ पर तो संसद के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचन और मनोनीत सदस्य भाग नहीं इसमें लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है किस अनुच्छेद द्वारा लेता है? तो ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा हमारे अभ्यास पीडीएफ में था, जो सीधा का सीधा आपका छप चुका है। तो ये आर्टिकल 60 से संबंधित है। अनुच्छेद 60 के ही अकॉर्डिंग ये जो राष्ट्रपति है अपना शपथ ग्रहण करता है। इसी में बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। जैसे आपका अनुच्छेद 54 है, ये आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, मैं आपको जो फैक्ट लेकर आया हूँ उन फैक्टों को आप एक कॉपी में लिखते हुए जाएं, आपके लिए आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन ये बनेंगे। चलिए इसमें अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। तो ये आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 76 की बात करें तो भारत का महान्यायवादी संबंधित है इससे। और अनुच्छेद 48 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन इससे ये संबंधित है। ठीक है, इसमें बात करें अनुच्छेद 51 का की तो इसमें मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 53 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें मतलब सम्मिलित है। ठीक है, इसमें बात करें अनुच्छेद 18 की उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 17 की बात करें इसमें तो अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत है उसमें। ठीक है, चलिए इसी में बात करते हैं हम अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 21 का हो गया तो आपका 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना अनुच्छेद 21 का में ये दिया गया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान और निकोबार द्वीप को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो ये आपका 10 डिग्री चैनल है, वो अंडमान और निकोबार इन दोनों को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल की बात करें तो अमीन द्वीप और कन्नानौर को ये अलग करता है 11 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल की बात करें, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। ठीक है, जो मैं आपको फैक्ट लेकर आया हूँ उन फैक्टों को आप नोट करते हुए जाना पेन कॉपी लेकर। ठीक है, इसमें बात करें हम 9 डिग्री चैनल की तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 6 डिग्री चैनल आपका इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका आपका टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस से ये संबंधित है। इसने आप 17 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें 4 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 7 विंबलडन और 5 अमेरिकी ओपन ये जीते हैं। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं हम, 4 टेनिस मास्टर्स कप खिताब भी जीता इन्होंने, 16 एटीपी मास्टर्स श्रृंखलाएं जीती और 1 ओलंपिक युगल स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, इसमें बात करते हैं पहले जो आपकी भाषा 1967 में जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, 1992 की बात करें तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। 2004 में बात करें तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी, ये आपकी 4 और 3 7 और 8 भाषाएं ये आपकी जोड़ी गई थी। और इससे पहले कितनी भाषाएं थी? तो इससे पहले आपकी 14 भाषाएं संविधान में थी। ठीक है, इसके बाद में आपकी 8 भाषाएं, ये मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सीधा का सीधा हमारे अभ्यास पुस्तिका में था ये क्वेश्चन, सीधा का सीधा आपका एग्जाम में छप चुका है। तो सरोज जो आपके उस्ताद अलाउद्दीन खां थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये आपके सरोद वादक थे। ठीक है, ये हमारा उत्तर मतलब आपकी जो अभ्यास पुस्तिका हमने कल दी थी उसमें सीधा का सीधा क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर क्या था? सरोद वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बात करें उस्ताद अली अकबर खां, ये किससे संबंधित हैं? तो ये आपके सरोद वादक संबंधित हैं। पंडित शिवशंकर शंकर शर्मा हैं, वो संतूर वादक हैं। इसमें पंडित रवि शंकर की बात करें तो सितार वादक हैं और असद अली खां की बात करें तो रुद्र बीड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बीसीसीआई का गठन कब हुआ था? जो आपका बीसीसीआई का गठन हुआ था वो आपका दिसंबर 1928 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं हम, जो भारतीय टीम के कोच हैं वो कौन है? तो राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करें तो रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ उन फैक्टों को आप एक पेन कॉपी लेकर नोट करते हुए जाना। इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1905 बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो एक मुस्लिम बहुल प्रांत जो सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। ये कब बांटा गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये बांट दिया था। ठीक है, इस समय जो 1905 ईस्वी में बंगाल के लॉर्ड कर्जन के समय ये बांटा गया था। कब बांटा गया था? लॉर्ड कर्जन के समय बांटा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो 1905 का विभाजन हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये किया गया था। यहीं पर बात करते हैं पॉइंट की, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल को पुनः एकीकरण कर दिया था और जो आपका बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया था। और रद्द कब किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। और कब किया था? 1911 ईस्वी में ये कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ था? तो तत्वबोधिनी जो सभा है उसका गठन हुआ था 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को। कब? 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। जैसे सत्यशोधक की स्थापना हुई थी वो 24 सितंबर 1873 ईस्वी में और ज्योतिबा फुले द्वारा ये स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। जैसे प्रार्थना समाज है 1867 में इसकी स्थापना की थी और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ये स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की बात करें हम इसमें तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद द्वारा इसकी आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल 1875 में इसकी आर्य समाज की स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापना ये की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री हेनसांग किस पल्लव राजा के दरबार में आया था? तो ये आया था आपका हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और आपको बताते हैं हर्षवर्धन के ही समय ही आपके जो आपके मेले लगते हैं वो मेले आपके इसी हर्षवर्धन द्वारा ही ये चालू किए गए थे। ठीक है, चलिए ये 4 मेले लगते हैं ना आपके,
उस उज्जैन में आपके ये काशी में इस तरह के जो मेले लगते हैं इसी के द्वारा लगाए गए थे। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था I2U2 को और किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा था, क्वाड के नाम से जाना जाता है, पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है राजा सवाई जयसिंह ने किस शहर की स्थापना की थी, तो ये की थी आपकी जयपुर की। और आपको बता दें जयपुर में आपका जो हवा महल है वो भी आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ पर, हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जनसंख्या की गणना कितने वर्ष बाद होती है, तो 10 वर्ष बाद जो होती है। ये क्वेश्चन हमारा अभ्यास पुस्तिका में था, सीधा का सीधा छप चुका है। सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए नियमित रूप की बात करें तो 1881 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति किस पर आधारित थी, तो मैकाले के मिंट्स पर आधारित थी। किसके पर, मैकाले के मिंट्स के आधार पर थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, केंद्रक और कोशिका के बीच द्रव्य को क्या कहा जाता है, तो जीव द्रव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, जीव द्रव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ये किया गया था। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें हम तो 1918 ईस्वी में ये किया गया था। कब, 1918 ईस्वी में ये किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत करना इससे संबंधित है। आपको बता दें अनुच्छेद 18 को मैंने आपको अभी बताया था कि क्या था अनुच्छेद 18 में, उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में है। और अनुच्छेद 21 का की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा निःशुल्क करना अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में आपका जो राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 60 से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा का आकलन कौन सी संस्था करती है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये की जाती है। अगला क्वेश्चन बन जाता है अपना, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, पीएम शिक्षुता मेला में कितने जिलों ने भाग लिया था, तो 25 राज्य के 199 जिलों ने इसमें भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का, तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का लावड़ी लोक नृत्य है। तो मैंने आपको 25 के 25 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बगल में जो बेल आइकन है घंटे का निशान है उसको भी दबा लें ताकि एसएससी एमटीएस की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।